जगह ही नहीं ऊपर। हाँ हाँ बराबर बराबर 2 मिनट 2 मिनट। तोसिफ जाओ ना चल ना चल कश्मीर नेशनल कैंपस फारूक साहब, उमर साहब, सज्जाद साहब। हमेशा वक्त वक्त पे जो है हमारी बात जो है लोगों तक पहुंचाते रहे, इसके लिए मैं मशकूर और ममनून और मुबारक भी देता हूँ आपको कि आपके लीडर की पहचान बन गई है। बहुत बड़ा स्टेटस जो है हमारी पार्टी ने हमको दिया है। ये पूरे किश्तवाड़ को, चिनाब खिते को, जम्मू रीजन को ये जो है मुबारकबाद। तो जिस तरीके से आज जलसा और जलसे में आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें बताया गया है कि अगर स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाता है तो हम रेजिग्नेशन करते हैं। ये किसने कहा? उमर साहब ने। उमर साहब का अभी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें बताया गया है देखिए स्टेटहुड नहीं दिया जाता। देखिए लोगों की चुनी हुई सरकार जो 1 साल से जो है यहाँ चल रही है, क्या वो सही तरीके से काम कर रही है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या वो काम कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ ड्यूअल सिस्टम है। ड्यूअल पावर सिस्टम में कभी भी जिस घर में 2 औरतें होती है, क्या वहाँ अमन होता है? होता है? नहीं होता। कुछ ना कुछ लगा रहता है। लिहाजा देखिए हमारा हक हमसे छीना गया है। ये कोई दिल्ली वालों ने हम पे कोई एहसान नहीं करना है। स्टेट ये बार बार पहले इन्होंने कहा डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद ही इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के फौरन बाद ही हम आपको स्टेट दे देंगे। अब मुझे बताइए, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, अगर वो प्रॉपरली नहीं चल सकती है, नहीं चल रही है, लोगों की उम्मीदों पे नहीं चल रही है। एक तरफ से तो हमारा इतना बड़ा मैनिफेस्टो है, लोगों ने तो हमसे जवाब मांगना है ना, मगर आम लोगों को क्या पता है कि भाई यहाँ दिल्ली से क्या फंडिंग पैटर्न है, किसे क्या हो रहा है। लिहाजा और कोई चारा भी नहीं है। अगर उमर साहब ने इसकी बात की है तो फाइनली मुझे लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यह कहते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम, भाई डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, एक सरकार बन गई है, 1 साल हो गया है, और आप भी अभी भी आप कह रहे हो कि अप्रोप्रिएट टाइम, तो वो कब आएगा? तो दूसरी ओर आगा सैयद जहुल्लाह का ये कहना है कि वादों को लेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पाई, तो उस वजह से जो है वो बडगाम इलेक्शन से जो है पीछे।
किसने कहा? आगा सईद रहुल्ला नहीं, सर का बडगाम बयान- इलेक्शन से कौन पीछे हटा? आगा सईद रहुल्ला साहब का बयान है कि अगले 2 दिन में आप देखेंगे अगर रहुल्ला साहब जो है वो पूरा बडगाम में कैंपेन करेंगे और बडगाम इंशाल्लाह ताला बडगाम भी जीतेंगे, नगरोटा भी जीतेंगे। सजाद आप साहब, निश्चित रहिए। राज्यसभा जा रहे हैं आप, किश्तवाड़ के लोगों को काफी उम्मीदें आपसे लगी है, क्योंकि कई अरसा दराज से आपका वेट कर रहे थे कि सजाद साहब जो राज्यसभा में जाएंगे और यहाँ के अवाम की बात करेंगे। आप राज्यसभा जा रहे हैं, मगर किश्तवाड़ के अवाम को क्या मैसेज देंगे और क्या क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, किश्तवाड़ की ये खुशकिस्मती है, आज से 50 साल पहले लेट मेहता ओम जी जो है वो यहाँ से राज्यसभा के लिए गए थे, तब शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, हमने तो नाम ही सुना है। तो लिहाजा सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने इस पसमानदा इलाका को याद रखा और मुझ जैसे एक आम सिपाही को जो है राज्यसभा के लिए मुंतखब किया, ये हमारे लिए, किश्तवाड़ के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और फ़ख्र की बात। सर 4 वोट आपके अगेंस्ट पड़े हैं। देखिए, 57 वोट जो है वो चौधरी रमज़ान को पड़े हैं और 56 वोट मुझे पड़े हैं। मेरी जो नोटिफिकेशन थी, 1 वोट जो है वो बाहर गया है और 2 जो है यहाँ बड़े बड़े लीडर जो हैं जब वो वोटिंग में जाते हैं वो बड़ा क्रुशल होता है और ये कहीं 10 साल के बाद या 6 साल के बाद टाइम कहीं आता है, तो बड़े बड़े लीडरों के वोट जो है वो गलत हो जाते हैं। अब जो गलत हुए हैं उनको नहीं हम ये मानेंगे कि भाई ये जानबूझ के हुए हैं। गलती किसी से भी, हमारे एक स्पीकर साहब थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो भी जल्दी में उन्होंने भी गलत वोट डाला। लिहाजा अगर 53 वोट हमारे हैं, अगर 53 वोट 53 वोट हमारे हैं, हमको 57 वोट आए हैं, वो कहाँ से आए? वो तो अपोजिशन ने भी वोट डाला है, पीडीपी ने वोट डाला है, एआईपी ने वोट डाला है, इंडिपेंडेंट्स ने वोट डाला है, तभी तो इतने वोट आए। तो लिहाजा ये जो है आपको सब पता है, खासकर प्रेस को, कि ये नैरेटिव जो है ये कौन सेटअप करता है, कभी प्यारेलाल का नाम, कभी महराज साहब का नाम, कभी किसी और का नाम। ये देखिए नताइज आ गए हैं, 3 सीटें हमने जीती हैं। ये शुक्र करो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, वरना आज के नताइज जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होते। अब बीजेपी ने चलो 5-10 होते ना तो वो ऐसे ही उनको किसी को दबाव में किसी को कुछ करके ख़त्म कर देते। ये तो 25 से 28 लोग जो हैं ये तो फिर तो कहीं के नहीं रह जाते। लिहाजा इसके लिए जो है मैं तमाम हमारे जो एमएलएज हैं, अपोजिशन के हैं, अपने हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू।